मैं हूं राहुल जाधव AW अमरावती से और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसे कहते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है, आपने 10th तक पढ़ा होगा शेल के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फॉर एग्जांपल यदि सोडियम का लिखना है तो हम लिखते हैं 281। सो अब हमें लिखना है ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहले हम देख लेंगे कि ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है। So arrangement of electron in respective orbitals are called as electronic configuration। किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन का उनके रिस्पेक्टिव ऑर्बिटल में डिस्ट्रीब्यूशन होना, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब लिखते कैसे हैं वो हमें देखना है। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए मेनली 3 प्रिंसिपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला प्रिंसिपल है अबव प्रिंसिपल, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। दूसरा है हंट्स रूल, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। उसके बाद आएगा पाउलीज प्रिंसिपल। लेकिन इन तीनों में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है अबव प्रिंसिपल। सो अबव प्रिंसिपल क्या होता है, उसको कैसे लिखते हैं और अबव प्रिंसिपल के बेसिस पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, ये हमें अभी डिटेल में देखना है। सो सबसे पहले देखेंगे अबव प्रिंसिपल मतलब क्या है। अबव प्रिंसिपल मतलब क्या, देखिए अबव प्रिंसिपल कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल के बढ़ते हुए एनर्जी क्रम के हिसाब से फिलअप किए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन रिस्पेक्टिव ऑर्बिटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर और इंक्रीजिंग एनर्जी सीक्वेंस। इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स में उनके बढ़ते हुए एनर्जी क्रम के हिसाब से फिलअप किए जाते हैं। देखिए मतलब जिस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होगी वो सबसे पहले फिलअप होगा, और जिस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी वो सबसे लास्ट में फिलअप होगा। सो देखिए अब कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम है और किस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे ज्यादा है, ये हमें तो अभी पता नहीं है। सो वो हमें अभी पता करना है। सो कैसे पता करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे के शेल। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिट इनटू ऑर्बिटल। सो उसके बेसिस पे हमें पता है कि के शेल मतलब पहली शेल है जिसमें केवल एक ऑर्बिटल होता है, जिस ऑर्बिटल को हम कहते हैं 1s। दूसरी शेल होती है एल शेल, जिसमें 2 ऑर्बिटल होते हैं 2s एंड 2p। उसके बाद तीसरी शेल आती है m शेल, जिसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं 3s 3p एंड 3d। और लास्ट में चौथी शेल आती है जिसको हम कहते हैं n शेल। चौथी शेल आती है जिसको हम कहते हैं n शेल, और जिसमें 4 ऑर्बिटल होते हैं 4s 4p 4d एंड 4f। सो फ्रेंड्स देखिए यहां पे हमने 4 शेल के 4 ऑर्बिटल ऑलरेडी लिख रखे हैं। पहली शेल का 1s, देन सेकेंड शेल का 2s 2p, थर्ड शेल का 3s 3p 3d और फोर्थ शेल का 4s 4p 4d 4f। सो ये जो चारों शेल्स के ऑर्बिटल हमने लिखे हैं, इनमें हमें इंक्रीजिंग एनर्जी सीक्वेंस के बेसिस पे ऑर्बिटल्स को अरेंज करना है। सो देखिए सबसे कम एनर्जी जो होती है वो के शेल की होती है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे एनर्जी बढ़ते जाएगी। मतलब सबसे कम एनर्जी हो जाएगी के शेल की और सबसे ज्यादा एनर्जी हो जाएगी फिलहाल में एन शेल की। सो उसके बेसिस पे सबसे कम एनर्जी 1s ऑर्बिटल की रहेगी। मतलब इलेक्ट्रॉन सबसे पहले एंटर होगा 1s ऑर्बिटल में। 1s से ज्यादा एनर्जी होती है 2s की, 2s से ज्यादा एनर्जी होती है 2p। देखिए सबसे पहले सबसे कम एनर्जी 1s की, उससे ज्यादा 2s की, उससे ज्यादा 2p की, 2p से ज्यादा 3s, 3s से ज्यादा 3p। अब यहां पे 3p से ज्यादा 3d की नहीं होती है, 3p से ज्यादा होती है 4s की, और 4s से भी ज्यादा होती है 3d की। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि 3s से ज्यादा एनर्जी 3p है और 3p के बाद 3d नहीं आएगा, बल्कि 3p के बाद पहले 4s आएगा। मतलब 3p से ज्यादा एनर्जी 4s की है और 4s से भी ज्यादा एनर्जी यहाँ पे 3d की हमें ऑब्जर्व हुई है। सो ये पॉइंट आपको याद रखना है। देन 3d से ज्यादा, देन 4p, और इसके आगे भी इसी तरह से सीक्वेंस बढ़ता जाएगा। लेकिन हमें इतना पूरा सीक्वेंस याद नहीं रखना है, हमें केवल इनिशियल ऑर्बिटल्स याद रखने हैं। सो सबसे कम यहाँ एनर्जी हम देखेंगे 1s की, 1s से ज्यादा 2s की, 2s से ज्यादा 2p की, 2p से ज्यादा 3s, 3s से ज्यादा 3p, 3p से ज्यादा पहले 4s आएगा
और 4s के बाद 3d, मतलब 4s से भी ज्यादा एनर्जी होती है 3d की, एंड देन 3d से आगे 4p। अब देखिए इन सीक्वेंस को लिखेंगे हम यहाँ पे नीचे एक प्रॉपर वे में लिखेंगे। सबसे कम एनर्जी है 1s की, उससे ज्यादा एनर्जी होती है 2s की, 2s से ज्यादा एनर्जी होती है 2p की, 2p से ज्यादा 3s, 3s से ज्यादा 3p, 3p से ज्यादा 4s, 4s से भी ज्यादा 3d। सो हमने यहां तक एलिमेंट का सीक्वेंस लिख लिया है। सबसे कम 1s, देन 2s, देन 2p, देन उससे ज्यादा 3s, देन 3p, देन 4s एंड देन 3d। सो इसी सीक्वेंस को हमने यहाँ पे नीचे लाइन में लिख लिया और यहाँ पे हम एक इस तरह का सिंबल लगा सकते हैं जो इंडिकेट करता है कि 1s से ज्यादा एनर्जी 2s की है। देन इसी प्रकार के सिंबल हम लगाएंगे तो ये इंडिकेट हो रहा है कि इस डायरेक्शन में एनर्जी ऑर्बिटल्स की इंक्रीज हो रही है। ये हो गया आपका ऑर्बिटल्स के एनर्जी का सीक्वेंस। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमने इसकी कैपेसिटी भी लिख देना है। कैपेसिटी मतलब सबसे कम एनर्जी 1s की है, सो इसकी कैपेसिटी s ऑर्बिटल। हमने याद कीजिए लास्ट लेक्चर में हमने ऑर्बिटल्स की इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी के बारे में भी डिस्कस किया था। सो हमने वहां पे कैपेसिटी भी लिखी थी। s ऑर्बिटल की कैपेसिटी हमने 2 इलेक्ट्रॉन की लिखी थी, p ऑर्बिटल की कैपेसिटी हमने 6 इलेक्ट्रॉन की लिखी थी, d ऑर्बिटल की कैपेसिटी हमने 10 इलेक्ट्रॉन की लिखी थी और f ऑर्बिटल की कैपेसिटी हमने 14 इलेक्ट्रॉन की लिखी थी। अब यहाँ पे देखिए s ऑर्बिटल है, अब मे बी 1s हो या 2s हो या 3s हो या फिर 4s, किसी भी s ऑर्बिटल की कैपेसिटी केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन की होगी। वो 1s होगा तो भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2s होगा तो भी 2 इलेक्ट्रॉन, 3s होगा तो भी 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे। सो ये पॉइंट आपको याद रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट यही मिस्टेक करते हैं कि सर 1s 2 इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं तो 2s में 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे क्या? सो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। 1s हो या फिर 2s हो या फिर 3s हो, 4s हो या 5s हो, कोई भी s ऑर्बिटल हो उसकी कैपेसिटी केवल 2 इलेक्ट्रॉन की ही होगी। सो यहाँ पे इनके ऊपर ही मैं इनकी कैपेसिटी लिख दूंगा। 1s की कैपेसिटी होगी 2 इलेक्ट्रॉन की, 2s की कैपेसिटी भी होगी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की, 2p की कैपेसिटी यहाँ पे कितना लिखेंगे? सो देखिए मैंने कल भी बताया था, अभी भी आपको बताया है कि p ऑर्बिटल की कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन की होती है, फिर वो 2p हो या 3p हो या फिर 4p हो। p ऑर्बिटल है ना, सो p ऑर्बिटल की कैपेसिटी हो जाएगी 6 इलेक्ट्रॉन की। सो 2p की कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन की। देन अगेन देखिए 3s की कैपेसिटी फिर 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि s ऑर्बिटल है, s की कैपेसिटी 2 की। p ऑर्बिटल है तो p ऑर्बिटल की कैपेसिटी 6 की। अगेन s ऑर्बिटल आया सो 2 की, लेकिन यहाँ पे कितना ऑर्बिटल है? 3d। सो 3d ऑर्बिटल है और d ऑर्बिटल यदि आपको दिख रहा है तो 100% उसकी कैपेसिटी 10 इलेक्ट्रॉन की ही होगी। सो ये हो गई आपके 3d ऑर्बिटल की कैपेसिटी। सो फ्रेंड्स ये है ओवरऑल अबाउ प्रिंसिपल और ये है एनर्जी का सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस में हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिलअप करना है। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लगाइए इस पे 2 V और 1 MP, बिकॉज इसके बेसिस पे आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। सो अब हमें इसके बेसिस पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे एलिमेंट्स के लिखने हैं। सो फ्रेंड्स अब हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कुछ एग्जांपल्स। देखिए हमने अबव प्रिंसिपल के जो सीक्वेंस है एनर्जी का वो यहाँ पे लिख लिया है। यहाँ पे हम ऑर्डर भी सेट कर देंगे कि भाई ये ऑर्डर है ऑर्बिटल्स के एनर्जी की। अब यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। फॉर एग्जांपल यदि हमें सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, सो देखिए सोडियम का सिंबल Na है और Na का एटॉमिक नंबर होता है 11। देखिए जो लोअर साइड में हमने लिखा है वो है एटॉमिक नंबर। सो एटॉमिक नंबर है 11, मतलब सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन को हमें फिलअप करना है इन रिस्पेक्टिव ऑर्बिटल्स में। सो देखिए कैसे करेंगे। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 11, सो हमें टोटल 11 इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना है। सो देखिए सबसे कम एनर्जी वाला पहला ऑर्बिटल है 1s, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे लिखूंगा 1s और 1s की कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन की। हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है। सो पहले ऑर्बिटल की कैपेसिटी 2 की है तो यहाँ पे हम 2 इलेक्ट्रॉन इजीली, मतलब 11 में से 2 इलेक्ट्रॉन हम 1s में फिलअप कर देंगे। सो 1s ऑर्बिटल पैक हो चुका है, कॉमा नेक्स्ट ऑर्बिटल 1s कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट ऑर्बिटल जो है वो है 2s। 2s की कैपेसिटी भी 2 इलेक्ट्रॉन की है, सो हम यहाँ पे लिखेंगे 2s
और 2s में 2 इलेक्ट्रॉन ही बैठ सकते हैं क्योंकि s ऑर्बिटल की कैपेसिटी तो 2 की होती है। सो ये 2s के लिए हम यहाँ पे इसके ऊपर लिखेंगे 2s2। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन हमने 2s में भी फिलअप कर दिए थे। हमारे पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 में से 2 इलेक्ट्रॉन हमने 1s में फिलअप किए हैं, रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन हमने 2s में फिलअप किए हैं, मतलब 11 में से 4 इलेक्ट्रॉन हमारे फिलअप हो चुके हैं। अब हमारे पास अभी भी 7 इलेक्ट्रॉन है जो हमें ऑर्बिटल्स में फिलअप करने हैं और हमारे 2 ऑर्बिटल इनिशियली ऑलरेडी कंप्लीटली फुलफिल्ड हो चुके हैं। सो नेक्स्ट जो ऑर्बिटल है वो है हमारा 2p और 2p की कैपेसिटी है 6 की। हमारे पास इलेक्ट्रॉन अभी बचे हुए हैं 7। देखिए 7 कैसे, सो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन हमारे ऑलरेडी पैक हो चुके हैं। 11 में से 4 इलेक्ट्रॉन यदि फिलअप हो चुके हैं तो बच रहे हैं हमारे पास 7। सो 7 इलेक्ट्रॉन में से 6 इलेक्ट्रॉन हम नेक्स्ट ऑर्बिटल 2p में फिलअप कर सकते हैं। सो कॉमा लिख के यहाँ पे लिखेंगे 2p6। देखिए क्योंकि 1s और 2s के बाद जो नेक्स्ट सीक्वेंस में ऑर्बिटल आता है वो 2p ही आता है, सो इसलिए हमने 2p लिखा है। यहाँ पे आप 3s 3p नहीं लिख सकते हो क्योंकि जो सीक्वेंस है आपको यही सीक्वेंस वहां पे फॉलो करना है। सो ये हो गया हमारा 1s2 2s2 2p6। सो हमने ऑलरेडी 10 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दिए हैं, लेकिन हमें फिलअप करने हैं 11, जिसमें से 10 हो चुके हैं, बचा है केवल 1 और हमारे इनिशियली 3 ऑर्बिटल भी पैक हो चुके हैं। अब इन तीनों के बाद जो नेक्स्ट ऑर्बिटल आता है वो आता है 3s। सो 3s की कैपेसिटी होती है हमारी 2 की। सो 2 इलेक्ट्रॉन 3s में जा सकते हैं, लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉन अब केवल 1 ही बाकी बचा हुआ है। कैसे 1, तो 10 ऑलरेडी यहाँ पे फिलअप हो चुके हैं और 1 इलेक्ट्रॉन बाकी है। सो जो 1 इलेक्ट्रॉन बाकी है वो हम 3s1 लिख सकते हैं यहाँ पे। अब सर आपने तो बोला था कि भाई इसकी कैपेसिटी 2 की होती है और आपने यहाँ पे 1 ही क्यों लिखा है? सो देखिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन 1 ही है, इसलिए हमने कैपेसिटी में 1 ही लिखा है। यदि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होते तो हम 2 लिख सकते थे, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं फिलअप कर सकते, हम 2 से कम फिलअप हो सकता है, इसलिए हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिखा है 3s1। सो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 2p6 3s1। ये है, एक बार काउंट कर लीजिए, 2 4 और 6 10 10 और 1 11। सो 11 इलेक्ट्रॉन इस फॉर्म में फिलअप हो चुके हैं। एक और यहाँ पे एग्जाम्पल हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। देखिए क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। सो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन है 17 और ये 17 इलेक्ट्रॉन को हमें इस ऑर्बिटल के सीक्वेंस में फिलअप करना है। सिंपल, हमारे पास एक, आप समझ लीजिए आपको एक टास्क दिया गया है कि भाई आपको 17 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं और इन 17 इलेक्ट्रॉन को आपको इन ऑर्बिटल्स में फिलअप करना है। सो आप कैसे करेंगे? सो देखिए सबसे पहला सीक्वेंस में ऑर्बिटल आएगा 1s। सो आप यहाँ पे 1s लिखेंगे। 1s की कैपेसिटी 2 की है, सो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें बैठ सकते हैं। आपके पास तो 17 इलेक्ट्रॉन है, सो 2 इजीली इसमें चले जाएंगे। 1s2 कॉमा 17 में से 2 फिलअप हो चुके हैं, ये याद रखिएगा। 1s पैक होने के बाद नेक्स्ट कौन है? 2s। लिखिए यहाँ पे 2s की कैपेसिटी 2 की है, सो 2 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पे भी लिख सकते हो। देखिए 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो चुके हैं 17 में से, अभी भी 13 मतलब 13 बाकी हैं फिलअप करने के। और हमारे 1s और 2s ऑर्बिटल भी पैक हो चुके हैं। देखिए यहाँ पे 2s के बाद नेक्स्ट ऑर्बिटल आता है 2p। सो यहाँ लिखेंगे हम 2p। 2p की कैपेसिटी 6 की है, सो 6 की कैपेसिटी है और हमारे पास तो अभी बहुत इलेक्ट्रॉन फिलअप करने हैं, सो 6 इलेक्ट्रॉन में इजीली यहाँ पे लिख सकता हूँ। सो ये हो गया 2p6। 2p6 होने के बाद देखिए 1s2 2s2 2p6 मतलब 2 और 2 4 और 4 और 6 10 इलेक्ट्रॉन हमारे फिलअप हो चुके हैं। हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन है 17, जिसमें से 10 इलेक्ट्रॉन हमने फिलअप कर दिए हैं। अभी भी 7 इलेक्ट्रॉन को हमें फिलअप करना बाकी है और हमारे शुरुआत के 3 ऑर्बिटल भी पैक हो चुके हैं। नेक्स्ट ऑर्बिटल जो है वो है 3s, कॉमा करके हम 3s लिखेंगे। हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन अभी बाकी है, सो 3s में इजीली 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो जाएगा। सो 3s2 हो चुका है हमारा, कॉमा 3s पैक होने के बाद नेक्स्ट आता है 3p। 3p यहां पे याद रखिएगा कि 3p की कैपेसिटी होती है 6 इलेक्ट्रॉन की, लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं पहले वो भी हमें एक बार फिर देख लेने हैं। देखिए 1s2 2s2 2p6 ये 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। 3s2 10 और 2 12, 17 में से हमारे 12 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो चुके हैं, मतलब अभी भी 5 इलेक्ट्रॉन पेंडिंग है। सो 3p की कैपेसिटी होती है 6 इलेक्ट्रॉन की, लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉन है केवल 5। सो हम यहाँ पे केवल 5 इलेक्ट्रॉन ही फिलअप करेंगे।
सो ये है आपका क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए हमारे पास लास्ट ऑर्बिटल में केवल 5 इलेक्ट्रॉन ही बाकी थे, इसलिए हमने 3p में केवल 5 ही इलेक्ट्रॉन भरे हैं। भले इसकी कैपेसिटी 6 की है, एग्रीड, लेकिन हमारे पास लास्ट में बचे हुए इलेक्ट्रॉन कितने हैं? केवल 5, इसलिए हमने 3p में इलेक्ट्रॉन भी फिलअप किए हैं 5। सो ये है हमारा सोडियम और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक और एग्जांपल यहाँ पे हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं स्कैंडियम 21। सो हमारे पास 21 इलेक्ट्रॉन फिलअप करने हैं और 21 इलेक्ट्रॉन को हमें इन सीक्वेंस में ही फिलअप करना है। देखिए सबसे पहला जो है ऑर्बिटल वो है 1s, सो हम लिख सकते हैं 1s2। उसके बाद है 2s, सो हम लिख सकते हैं 2s2। अब देखिए 21 इलेक्ट्रॉन हमें फिलअप करना है, सो दो इलेक्ट्रॉन तो हम इजीली में यहाँ पे फिलअप करा सकते हैं। सो 2 ऑर्बिटल पैक हो गए। 2 होने के बाद नेक्स्ट ऑर्बिटल है 2p, सो यहाँ पे लिखेंगे 2p। देखिए इलेक्ट्रॉन बहुत बाकी है, सो हम 2p6 भी लिख सकते हैं। अब एक बार काउंट कर लीजिए, 2 2 4 और 6 10 इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ तक फिलअप हो चुके हैं। ये याद रखिएगा, 21 में से 10 फिलअप हो गया, अभी भी 11 बाकी है। सो फिर हमें आगे बढ़ेंगे। 2p के बाद नेक्स्ट आता है 3s, 3s2 लिख सकते हैं। 3s2 के बाद नेक्स्ट आता है 3p, सो 3p6 भी हम यहाँ पे लिख लेंगे। एक बार फिर इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए, 2 4 6 10 हो गए हैं। 10 और 2 12 और 6 18, 18 इलेक्ट्रॉन्स हमारे फिलअप हो चुके हैं 21 में से। अब इलेक्ट्रॉन बाकी है केवल 3 इलेक्ट्रॉन हमें और फिलअप कराना है। देखिए इन सभी का टोटल 18 हो चुका है, हमारे पास 21 टोटल है। सो 18 फिलअप हो गए हैं, बचे हैं केवल 3। सो 3 इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप करेंगे? देखिए 3p हमारा पैक हो चुका है। 3p के बाद नेक्स्ट आता है 4s, सो यहां लिखेंगे हम 4s। अब 4s की कैपेसिटी 2 की है, तो भैया इसमें 3 बिठा लो इलेक्ट्रॉन, क्या फर्क पड़ रहा है? तो ऐसा नहीं होगा, गलती से भी ये नहीं करना है आपको। 4s की कैपेसिटी यदि 2 की है तो वहां पे केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे, ये याद रखिएगा। सो 4s में जाएंगे केवल 2 इलेक्ट्रॉन, 4s2। अब देखिए 20 इलेक्ट्रॉन यहां तक फिलअप हो गए हैं 21 में से, मतलब पेंडिंग बचा है केवल एक इलेक्ट्रॉन हमारा और अभी फिलअप करना बाकी है। सो 1 इलेक्ट्रॉन 4s फिलअप होने के बाद नेक्स्ट आ रहा है, वो आ रहा है 3d। सो 3d की कैपेसिटी भले ही 10 की है, लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉन तो एक ही बाकी है, सो हम यहाँ पे लिखेंगे 3d1। सो ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्कैंडियम का। देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। सो ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्कैंडियम का। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिख सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको अभी कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखने हैं। सो ये है आपके वो एलिमेंट जिनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको होमवर्क में करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक बार हम फिर से देखेंगे। हाइड्रोजन से लेके जिंक तक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, उसमें कॉपर और क्रोमियम के एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों होते हैं वो भी हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले आपको दिया हुआ होमवर्क कंप्लीट करना है। सो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम एक बार मिलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ही साथ और एक बार फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आगे कंप्लीट करेंगे। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे।